नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखें निफ्टी बैंक का चार्ट तो देखे थे कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और किस तरीके का मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए आज है ना निफ्टी वो बहुत बड़े गैप अप के साथ में ओपन हुआ। यहाँ पे 250 300 पॉइंट्स बड़े गैप अप के साथ में ओपन हुआ मार्केट में। और मार्केट में ओपन होने का इमीडिएटली डाउन साइड आया। यहाँ पे इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास में सपोर्ट लिया था। हमने कल भी बात करा था कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है ना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में आके कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आके कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को चीज क्या देखने मिली है कि मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद में ये सेलिंग के लिए आया। फिर यहाँ पे पुल बैक लिया वापस, फिर डाउन साइड जब इसने यहाँ डाउन साइड ब्रेक करा ना प्रीवियस डे, कल भी अगर देखो तो मार्केट इसी रेंज के अंदर, तो यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम आया और फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी वापस अपसाइड मोमेंटम करके और 53,103 के पास में जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले आप एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक का। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट देखते हैं ना इसका, तो एक चीज हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक जो है ना वो काफी अपसाइड मोमेंटम करा, फिर पुल बैक लिया, फिर मोमेंटम करा, फिर पुल बैक लिया, फिर मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे ना आप एग्रेसिवली यहाँ पे ना तो सेल कर सकते हो, और अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप लोग यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट है ना वो अभी ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम कर चुका है। तो अगर इस लेवल में मार्केट सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट करेगा ना वापस से, तो हम लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाय कर सकेंगे। बाकी अभी क्वांटिटी के साथ में आपको प्ले आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एग्रेसिवली आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल कुछ भी करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो बहुत बड़ा कैपिटल वाइप आउट आपका हो सकता है। तो कल के लिए प्लान सिंपल है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में हम लोग वेट करेंगे कि 53,225 के ऊपर अगर 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट ज्यादा बड़े मत रखना, 53,355 और 53,455, ये दो टारगेट आप लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। मार्केट में अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आता है तो आपको वेट करना है 52,000, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखोगे तो मार्केट में शार्प बाइंग कहाँ से आई थी 52,800 से मार्केट में शार्प बाइंग आई थी। मार्केट आज वापस उस एरिया पे आया, पर वापस से मार्केट अपसाइड मूवमेंटम करा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके और फिर 53,000 के नीचे अगर इस साइड आ रहा है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा 52,800 के पास में आके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट्स ट्रैवल कर चुका होगा यहाँ यहाँ से डाउन साइड में। तो यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान मत करना। मार्केट का ट्रेंड अप है तो एक दिन वेट करना कि मार्केट थोड़ा सा कुछ इस साइड आके इस एरिया में आके क्लोजिंग देना, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो। मार्केट गैप डाउन ओपन हो और फिर 52,800 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर यहाँ पे आप एक डाउन साइड में टारगेट प्लान कर सकते हो ट्रेड। 52,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे 52,200 के पास में एक यहाँ पे ना गैप भी पेंडिंग है। तो हो सकता है मार्केट कल परसों या मंडे ट्यूसडे को कभी भी इस साइड में ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग को सिंपल प्लान रखना है कि अगर गैप डाउन इस एरिया में ओपन हो रहा है, मार्केट अगर लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, फिर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी ब्रेकआउट पे और हाफ क्वांटिटी आप प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट के अंदर बाइंग साइड में फुल क्वांटिटी में आपको कब ट्रेड प्लान करना है? जब तक देखिए 53,355 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ना, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपसाइड ट्रेड प्लान मत करना। कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ अपसाइड जाए और यहाँ पे वापस सेलर्स एग्रेसिवली, जो सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए थे वही सेलर्स वापस ट्राई करेंगे एक बार कि मार्केट नीचे आ जाए। अगर सेकंड हाफ में मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर इसको ब्रेक कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपसाइड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बाकी ज्यादा अभी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड प्लान मत करो। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि निफ्टी है वो डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है और बैंक निफ्टी है वो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अगर निफ्टी को देखोगे तो आपने उसने डे लोस पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ प्लान इतना मेजरली कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर सबसे पहले देखोगे निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी भी है। यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है ना, तो वो जरूरी है यहाँ पे। और ये फर्स्ट पुल बैक होगा अगर, तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में आप सेलिंग भी नहीं कर सकते हो। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन साइड के अंदर एक मोमेंटम आएगा कंटिन्यूसली। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज से मार्केट ने अपना प्रीवियस डे लो कभी भी ब्रेक नहीं करा है। तो मार्केट अगर अपना प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन साइड के अंदर आएगी। तो इसके लिए सिंपल प्लान रहेगा कि भाई मार्केट फ्लैट ओपन हो के इस लेवल को अगर क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट में हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग तक का। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 24,355 को अगर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एक अपसाइड प्लान कर सकते हो ट्रेड 24,400 तक के लिए।
मार्केट में अगर गैप अप ओपन होने देखने के लिए मिलता है तो फिर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। 24,400 किस टाइप का रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे मार्केट है वो लोअर लोज बना रहा है वापस से, या फिर मार्केट है वो सस्टेन कर रहा है और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा ना तो फर्स्ट पुल बैक है, तो होगा कि यहाँ पे बायर सेंटर होंगे। पर अगर वापस से मार्केट डाउन साइड में कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो मार्केट में। नहीं तो अप साइड के अंदर सपोर्ट है, डाउन साइड के अंदर रेजिस्टेंस है, तो जब भी अभी जो मार्केट चल रहा है ना, इस मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आप प्लान नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा अभी आपके टाइम का, क्योंकि मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा दोनों अपोजिटली एक्ट कर रहा है, कि निफ्टी है वो डाउन साइड जा रहा है और बैंक निफ्टी है वो अप साइड जा रहा है, और निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया हम लोग को, पर बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। तो कल का दिन थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है मंडे से एक नया वीक स्टार्ट हो और एक नया मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप वीक में भी वीकली चार्ट भी देखते हो ना, तो वीकली चार्ट में भी आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट मोमेंटम कर रहा है। मार्केट में कहाँ से 46,000 से मोमेंटम स्टार्ट हुआ और ये 53,500 53,400 के अराउंड मार्केट अब आ रहा है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है। तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा एक इस मंथ या एक दो वीक मार्केट कंसोलिडेशन करे और फिर वापस मार्केट ट्रेंडिंग मूव हम लोग को दे सकता है। थैंक यू।